गुरु एंड देव यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का एक प्रश्न है संधारित्र। संधारित्र की बेसिक बातें, उसकी धारिता, प्रकार और सिद्धांत की हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमने विभव वाले प्रश्न में कहा था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। हमने विभव वाला जब पढ़ा था तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V और यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो हमने एक नियतांक लिया था C, Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये जो C है ये संधारित्र की धारिता कहलाती है। धारिता आवेश और विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अब संधारित्र को समझने के लिए हम बात करते हैं कि हमने दो पृथक चालक लिए हैं। एक चालक है हमारे पास A, एक चालक है हमारे पास B। A चालक को हमने धनावेश दिया है, इस पूरे A चालक के ऊपर धनावेश है। इसके पास हमने दूसरा B चालक इसके पास में लाए हैं। इस तरह से दो प्लेटें हो गई है। तो इस A के धन आवेश के कारण प्रेरण से इस B के अंदर की तरफ इस तरफ ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझने का प्रयास करना है। हमारे पास दो प्लेटें हैं और एक प्लेट को हमने धनावेश दिया तो पूरी प्लेट पर धनावेश समान रूप से फैल जाता है। पास में हमने दूसरी प्लेट B लाए हैं, इस B पर अंदर की तरफ यानी इस तरफ, फॉर एग्जांपल ये मेरी B प्लेट है तो इस B प्लेट पर अंदर की तरफ ऋणावेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है और बाहर की तरफ धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो ऋणावेश है ये इस धन आवेश के प्रभाव को, विभव को कम करने का प्रयास करता है। ये ऋणावेश इस A के विभव को कम करने का प्रयास करता है और यह धनावेश इस A के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि ये ऋणावेश इस चालक A के ज्यादा समीप है अर्थात इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और इस धनावेश चूंकि ये दूर है इसलिए इसका प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चूंकि विभव बढ़ गया, हमारे इस केस में विभव बढ़ा तो धारिता बढ़ जाएगी। विभव बढ़ने से धारिता बढ़ जाएगी। हमने क्या किया इसके बाद कि इस B वाली प्लेट के बाहरी हिस्से को धरती से जोड़ दिया। इस तरह का सिंबल जो होता है पृथ्वीकृत करना, धरती से जोड़ दिया तो ये जो जितना भी प्लस आवेश था ये प्लस आवेश धरती के अंदर उतर गया। ये सारा आवेश कहां चला गया? धरती के अंदर उतर गया। या यूं कह सकते हैं धरती से ऋणावेश आकर इस धनावेश को उसने समाप्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति में चूंकि धनावेश का जो प्रभाव था वो भी खत्म हो गया अर्थात इस ऋण आवेश का प्रभाव बचा और इस ऋण आवेश ने इस A के विभव को कम कर दिया। ऐसी स्थिति में जब विभव कम हुआ तो इस चालक की धारिता, जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है संधारित्र का। अब ये है क्या? संधारित्र दो चालकों का एक संयोजन है जिन्हें पृथक रूप से पास पास रखते हैं और वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो चालक था उसका ना तो हमने आकार बढ़ाया ना आयतन बढ़ाया, फिर भी उसकी धारिता को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। इसको समझने के लिए हम इस तरह समझें कि भाई ये एक प्लेट ली है, इसको धनावेश दिया, दूसरी प्लेट ली है, या सबसे बढ़िया कि ये इस तरह का कॉम्बिनेशन हम समझ सकते हैं। तो ये धनावेश दिया, पूरा धनावेश चला गया, पास में दूसरा चालक रखा तो इधर अंदर की तरफ ऋणावेश आया और बाहर की तरफ धनावेश आया। ये थी प्रेरण की घटना। यहां से हमने पृथ्वीकृत कर दिया तो सारा धनावेश पृथ्वी के अंदर चला गया और ऐसी स्थिति में इस ऋणावेश ने इस धनावेश के प्रभाव को प्रभावित किया और उसका विभव को कम कर दिया। ऐसी स्थिति में विभव कम हुआ तो धारिता बढ़ गई। यह हमारा संधारित्र की परिभाषा के रूप में होगी। अब संधारित्र की धारिता की हम बात करते हैं तो हमने इस प्लेट A को प्लस Q आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है। माना प्लेट A को प्लस Q आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है? V1 हो जाता है। और B को ऋण Q आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। A और B के बीच विभवांतर हो जाएगा V1 माइनस V2। विभव का अंतर हो जाएगा V1 माइनस V2। अतः धारिता हो जाएगी C बराबर Q बटे V। ये जो फार्मूला था हमारा, इससे हमारी धारिता हो जाएगी Q अपॉन V। Q ऐसा कैसे? V की वैल्यू हमने ये ले ली तो Q अपॉन V1 माइनस V2। ये संधारित्र की धारिता हो जाती है। अब हम बात करते हैं धारिता
को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर या कंडेंसर की कैपेसिटी जो है इसकी उसको प्रभावित करती है। तो नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। जो प्लेट हम ले रहे हैं ए और बी, इसका क्षेत्रफल किस तरह से धारिता को प्रभावित करता है। तो यदि प्लेटें हमारी छोटी है तो धारिता कम होगी, प्लेटें अगर बड़ी है तो उसकी धारिता अधिक होगी। अर्थात छोटी प्लेट के C इज प्रोपोर्शनल टू A, C इज प्रोपोर्शनल टू A। क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी प्लेट जो हमने ली है उसका क्षेत्रफल कितना है उस पर डिपेंड करता है। यानी हमने अगर इस तरह से छोटी प्लेट ली है तो उसकी धारिता कम होगी, और इस तरह से बड़ी प्लेट ले ली हमने जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसकी धारिता अधिक होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा प्लेटों के बीच की दूरी पर। दोनों प्लेटें जो है इनके बीच में आपने डिस्टेंस कितनी रखी है। माना कि हम बात करें इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो यदि दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ाने पर धारिता कम होती है, दूरी बढ़ाने पर धारिता कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, या C D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, C D के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों प्लेटें अगर पास पास है तो धारिता अधिक होगी, और यदि प्लेटें दूर दूर है तो उनकी धारिताएं कम होगी। तीसरा बिंदु है प्लेटों के बीच माध्यम पर। ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच में हमने यहाँ पर क्या माध्यम रखा, इनके बीच में यहाँ अगर हम कोई माध्यम रखते हैं तो उस माध्यम पर डिपेंड करता है। माना कि हमने K परावैद्युतांक का माध्यम रखा तो उसकी धारिता K गुना हो जाएगी। जिस माध्यम का परावैद्युतांक रखा तो उतना गुना बढ़ जाएगी। अर्थात यदि K परावैद्युतांक का माध्यम रखा तो उस संधारित्र की धारिता K गुना हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि संधारित्र होते कितने प्रकार के हैं। तो संधारित्र होते हैं 3 प्रकार के। समानांतर प्लेट संधारित्र, जिनकी प्लेटें समानांतर रखी हुई है, गोलीय संधारित्र, और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। समानांतर प्लेट, ये जो 2 प्लेटों की हमने बात करी, इस तरह से 2 प्लेटों को हमने बिल्कुल सामने समानांतर रखा तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र हो गया। यदि हम बात करें गोलीय संधारित्र कैसा होता है तो उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि एक गोला है और ये दूसरा गोला इसके अंदर रखा हुआ है, और यदि हम यहाँ से इस तरह से इनको पृथ्वीकृत कर दें इसको, ये जो सिंबल है इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले का इस गोले से कोई संबंध नहीं है, कुछ अलग पदार्थ से इसको इसके अंदर से निकाला है। तो ए गोला, बी गोला, इस ए को हमने आवेशित किया, ये इस तरह से बनेगा जो संधारित्र कहलाएगा गोलाकार संधारित्र। और इसी प्रकार बेलनाकार संधारित्र की हम बात करें तो एक बेलन के अंदर ये दूसरा बेलन रखकर हम इस तरह से ये संधारित्र बना सकते हैं, जो समाक्षीय कह सकते हैं, सकेंद्रीय कह सकते हैं, सकेंद्रीय गोले हैं ये, एक गोले के अंदर दूसरा गोला रखा हुआ है। ये संधारित्र का पूरा प्रश्न, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, धारिता, प्रभावित करने वाले कारक और प्रकार के बारे में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।